Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. Children have so many questions. कभी कभी हम उनको आंसर भी नहीं कर पाते हैं. दे आर सो क्यूरियस. वो एक्सप्रेस करने के लिए वो सब कुछ पूछ रहे हैं. क्या आप उनको वो आंसर्स दे पा रहे हो? क्या आप उनको वो स्पेस दे पा रहे हो? कभी कभी हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उनके क्वेश्चन से. अगर वो एक छोटा सा बच्चा आके आपको पूछ लेगा कि वो मूवी में जो वो किस कर रहे थे वो क्या, हम बोलेंगे कि नहीं बेटा ये बातें नहीं पूछते, या ये क्या बोल रहे हो, या हम उनको ये नहीं बोलेंगे तो हम उनको बात को घुमा देंगे. अच्छा, हमने नहीं बोला मतलब क्या मन में नहीं है? हमने बात नहीं करी तो क्या बच्चे के दिमाग से निकल गई? क्या हम उनके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं? क्या हम उनकी बातों को कंसिडर करते हैं? यहाँ पे उनको समझ आता है कि आई एम हर्ड, आई कैन हैव ओपिनियंस. यहाँ से उनका सेल्फ एक्सप्रेशन शुरू हो रहा है. देखो, डिसिप्लिन के साथ स्पेस देनी बहुत ज़रूरी है. डिसिप्लिन शुड नॉट बी सफोकेटिंग. एक्सप्रेशन विल गेट फिनिश्ड, वो अंदर दब जाएगा. डिसिप्लिन उतना रखो कि बीच में वो स्पेस हो दैट दे कैन बी देमसेल्व्स. अलाउ चिल्ड्रन टू बी देमसेल्व्स अराउंड यू. ऑल्सो देर इज़ अ बिग रोल ऑफ पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट या प्रेजेस या एनकरेजमेंट का. वो भी एक बहुत बड़ा रोल है इन अपब्रिंगिंग योर चाइल्ड. सो व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन प्रेज आवर चाइल्ड विदाउट यू नो without kind of stroking their arrogance or their ego, but a meaningful praise? How does it look like? दिखती कैसी है एक मीनिंगफुल प्रेज, कैसी होती है? When you are genuine, when you go beyond the words of good girl, a good boy, when you actually praise what they are doing, when you make it more descriptive, when you're not praising just so that they behave better, when you're actually interested in what they're doing. एक बच्चा आपके पास पेंटिंग लेके आता है, वो कहता है देखो देखो. हम हमेशा कितने बिजी होते हैं चीज़ों में, हम बोलेंगे वाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. मे बी अ प्रेज विल बी योर जेन्युइन क्यूरियोसिटी और योर जेन्युइन इंटरेस्ट इन दैट पेंटिंग. और से अरे आपने वो जो ये ग्रीन कलर का ऐसे ऊपर करके बनाया, ये क्या, अच्छा ये पेड़ बनाया है आपने, अच्छा ये ऊपर आपने आज ब्लैक क्लाउड्स बनाए हैं, अच्छा रेन होने वाली है. हाँ ये तो, हाँ आपने बहुत अच्छा सोचा. अब यहाँ बच्चे को आपने वैलिडेट किया. बच्चे, और वी आर प्रेजिंग व्हाट दे आर डूइंग, द एफर्ट, नॉट द आउटकम. दैट इज क्योंकि सच अ आउटकम तो ब्यूटिफुल हमारे थिंग. हाथ में है ही नहीं. आपने बेटा एग्जाम के लिए कितनी पढ़ाई करी मैंने देखा था. ग्रेड्स तो बेटा हमारे हाथ में नहीं है, पर आपने ट्राई किया, दैट्स इम्पॉर्टेंट. और अगर A+ आ भी गया है तो वो लोग ग्रेड तो बहुत अच्छा है, पर जैसे तुमने इस बार डेडिकेशन के साथ पढ़ा ना, वो बहुत अच्छा था. एफर्ट ही हमारे हाथ में है. सो प्रेज द एफर्ट. आउटकम ठीक है, बिकॉज अदरवाइज वो आउटकम के पीछे भागने लग जाएंगे बच्चे. और आउटकम कभी आएगा और कभी कभी नहीं नहीं आएगा. आएगा. इनफैक्ट जैसे जैसे हम बड़ा होते जाते हैं आउटकम आने बंद हो जाते हैं. यू नो जैसे अभी मैं कल ही आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड शी वाज लाइक यार मैं इतने दिन से जिम जा रही हूँ, वेट ही नहीं कम हो रहा. तो आउटकम तो आ ही नहीं रहा, लेकिन चलो तुम्हारा लाइफ डिसिप्लिन हो गया, तुम सुबह टाइम से उठ रही हो, तुम टाइम से जा रही हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग. और क्योंकि तुम 1-1.5 घंटा जिम में लगा रही हो, तुम खा ढंग से रही हो, न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रही हो, चलो इतना तो ठीक हो रहा है. हाँ. अभी वो 10-12 किलो, मुझे 3 महीने हो गए यार, मेरे सिर्फ 3 ही किलो कम हुए हैं. मुझे तो लग रहा था 10-12 किलो कम हो जाएंगे, या सबके तो 10-12 हो जाते हैं. ऑल ऑफ दिस. तो मैं सिर्फ एक ही ना बड़ा वेग सा हेल्थ का, फिटनेस का, वेट का एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, बट हर एरिया ऑफ लाइफ में ना आउटकम आने धीरे धीरे कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी फिजिकल कैपेसिटी थोड़ी कम होने लग जाती है, आपकी मेंटल कैपेसिटी थोड़ी कम होने लग जाती है, आपकी थोड़ी इंटरेस्ट इन लाइफ भी हम लोगों का थोड़ा कम सा ही होने लगता है. व्हेन वी आर चिल्ड्रन वी आर सो इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग. when we are adults we become dull and आई एग्री. resigned to life. हम ना आउटकम से अपनी हैप्पीनेस जोड़ रहे हैं. हमें लगता है कि मैं पतली हो जाऊंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, मैंने ये अचीव कर लिया तो मैं खुश हो जाऊंगी. पर अगर हम देखें तो जब हम कुछ अचीव करते हैं हम अगले पे पहुंच जाते हैं. हम खुश कब हो रहे हैं? खुश तो जर्नी में ही होना है, खुशी आउटकम में नहीं है. हम ये सोचते हैं और इतनी बात करते हैं, भागवत गीता की इतनी बात होती है, निष्काम कर्म, फल की इच्छा से मत करो, फल के अधिकार से मत करो, ये सब इतनी बातें हम अडल्ट्स में कर रहे हैं. लेकिन बचपन में हम ही एक्चुअली एक नर्चरिंग ग्राउंड है, हम ही सिखा रहे हैं कि आउटकम पे ध्यान दो. बिल्कुल. ग्रेड नहीं आया तुम्हारा, तुम खेलने नहीं गए, तुमने ये नहीं किया, अच्छा स्केटिंग क्लास में क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब आउटकम क्यों नहीं आ रहा. आप जा रहे हो रोज, लेकिन अभी तक स्केटिंग क्यों नहीं आई. तुम्हारे साथ तो 10 लोग थे, वो तो सब स्केट कर रहे हैं. अच्छा तुम कराटे क्लास में जा रहे हो, उनको तो बेल्ट मिल गई, तुम्हें नहीं मिली. We are teaching them to be outcome focused. दैट्स वेरी ट्रू.